हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूल में आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है एसेंड्रा हेल्थ, जिसकी तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, यानी घर बैठ के आपको काम करना है। सबसे अच्छी बात है भैया, केवल हफ्ते में 5 दिन काम करना है, यानी सैटरडे संडे आपका परमानेंटली यहाँ पे ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अब क्या वैकेंसी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कैसे आप आवेदन करेंगे, सारा कुछ प्रोसेस मैं इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट कर रहा हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी क्या है, बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भैया अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, फटाफट से वीडियो देख के आप आवेदन कर पाओ। ठीक है, चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि एसेंड्रा हेल्थ की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है, जिसका हेडक्वार्टर रहने वाला ग्लेन एलन वर्जीनिया के अंदर। ठीक है, अब वर्जीनिया कहाँ पड़ता है, ये यूएस के अंदर पड़ता है। ठीक है, अमेरिका के अंदर पड़ता है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के अमेरिकन कंपनी में काम करने का, बड़ी अमेरिकन कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है आपको। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ तो भैया कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, आपको क्या काम करना है और कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। इससे पहले बात कर लेता हूँ मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज आप देख पा रहे हो, ये कंपनी का ना ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। एसेंड्रा हेल्थ ये कंपनी रहने वाली है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। ग्लेन एलन वर्जीनिया में इसके इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है और 17,196 इसके ऑफिशियल पेज पर फॉलोवर रहने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बात करूं कंपनी के साइज के बारे में, तो आप देख पा रहे हो 5,000 से 10,000 एम्प्लॉय कंपनी के अंदर फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो कहाँ रहने वाला है, वो रहने वाला है ग्लेन एल वर्जीनिया के अंदर। ठीक है, 1882 से कंपनी इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। ठीक है, किस चीज में कंपनी डील करती है, हेल्थ केयर के अंदर, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के अंदर, डायबिटीज सप्लायर्स के अंदर, ऑस्टोनॉमी सप्लाईज के अंदर, वाउंड केयर सप्लाईज के अंदर, यूरोलॉजी सप्लाईज के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ये सभी दिखाता है भैया सारा कुछ कंपनी जेन्युइन रहने वाली है। बाकी आप पढ़े लिखे हैं, आप भी इसके बारे में गूगल कर सकते हो। ठीक है, चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ अगर आपका सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के अमेरिकन जैसी बड़ी कंपनी इको लैब में काम करने का, जहां पर आप महीने का 1,25,000 रुपए तक सैलरी उठा सके, तो ये वैकेंसी का वीडियो मैंने यहाँ डाल दिया है। कौन सी कंपनी है इको लैब, क्या काम करती है, कैसे कैसे एप्लीकेशन डालना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। बस आपको जाकर बस वीडियो देखना है। वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस पोस्ट पर मेंशन कर दिया और इस पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, आगे बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अब देखिए, जो एसेंड्रा हेल्थ के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है 20 घंटे पहले इनके पोस्ट पर, इनके पेज पर पोस्ट हुई है। ठीक है, अब मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सबको 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसियां आई हैं उनके बारे में जानकारी दूं, क्योंकि क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम की जो वैकेंसी है फटाफट से क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भैया नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लो पेज को, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, अगर आप एलिजिबल रहोगे तो। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है भैया, ना तो यहाँ पे कोई लास्ट डेट होता है और ना ही कोई आपका एग्जाम होता है। जैसे इन्हें राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उन्हें फटाफट से इंटरव्यू करके हायर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भैया प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, आज के टाइम में स्कैम फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन कंपनी होती है, जो अच्छी कंपनी होती है, वो किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस लेती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको दे देता हूँ कि भैया अगर कोई भी कंपनी, चाहे मैंने बताई हो या किसी और ने आपको समझाई हो, ठीक है, आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है या कोई सिंगल अमाउंट मांगती है, किसी भी प्रकार का चार्जेस मांगती है, तो इट शुड बी अ स्कैम। ये स्कैम या फ्रॉड हो सकता है, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ साथ अपना पर्सनल डेटा भी आपको ही प्रोटेक्ट कर चलना है, आपको बचा के चलना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, या फिर ओटीपी वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करना है। इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करती दिखे, तो आपको बस एक काम करना है, उससे बात करना बंद कर देना है और उसके नंबर्स को आपको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप 18 साल से नीचे काम नहीं कर सकते। तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला 18 ईयर्स। ठीक है, अधिकतम आयु की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 12वीं पास किया है, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएट पास है, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हो, तो यहाँ आप एलिजिबल रहने वाले हो। आप अप्लाई कर पाओगे ग्लोबल सर्विस डेस्क के लिए। अब क्लाइंट ने एक चीज मेंशन किया, भैया 12वीं पास तो मिनिमम चाहिए चाहिए। अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपके पास है तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर 12वीं पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो में बने रहना आखिर तक। लेकिन कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश और हिंदी में मस्ट बी प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। व्हाट यू विल डू, लाइक आपको क्या काम करना है।
तो एक्ट एज अ सीनियर सर्विस डेस्क एसोसिएट ऑफ अ ग्लोबल सर्विस डेस्क एज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विसेज। ठीक है, ग्लोबल सर्विस डेस्क के एक सीनियर सर्विस डेस्क के एसोसिएट के रूप में आपको काम करना है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विस का एक हिस्सा है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है। प्रोवाइड फर्स्ट कॉन्टैक्ट सपोर्ट ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑफ द सर्विस डेस्क वाया टेलीफोन, वेब पोर्टल्स, ईमेल, चैट, इंश्योर कोर्टियस टाइमली इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ एंड यूजर इश्यूज। ठीक है, आपको फोन के जरिए, वेब पोर्टल के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर चैट के जरिए जो भी आने वाले रिक्वेस्ट या शिकायत है, सबसे पहले आपको अटेंड करना है, ताकि यूजर की समस्याओं का सही समय से समाधान हो सके। ठीक है, विलिंग टू वर्क डिफरेंट शिफ्ट्स, की भैया 24/7 शिफ्ट आपकी होती है, उसमें कभी भी काम करने के लिए आपको कंफर्टेबल आपको होना पड़ेगा। ठीक है, असिस्ट यूजर्स विद पीसी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर एंड आईटी रिलेटेड इश्यूज, कि भैया आपको जो असिस्ट करना है वो करना है पीसी हार्डवेयर के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, प्रिंटर की समस्याओं के रिगार्डिंग, आईटी रिलेटेड कोई भी इश्यू है, इसके रिगार्डिंग आपको असिस्ट करना होगा। तो सारा कुछ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिया है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और ओवरऑल बताऊं कि भैया ये वैकेंसी जो रहने वाली है, एक तरीके से कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसी रहने वाली है। ऑफिस में बैठ के आपको कस्टमर की समस्याओं को शॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ रिक्वायरमेंट के बारे में कि भैया कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। अगर व्यू क्वालिफिकेशन है तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो क्लाइंट ने साफ साफ लिखा है कि भैया मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग विल बी हायरिंग फ्रेशर स्टूडेंट्स परसुइंग देयर मास्टर्स हु हैव टू ड्राइव पैशन टू वर्क, हैव द बेसिक स्किल्स दैट नीडेड फॉर द रोल। ठीक है, भैया वो कह रहे कम से कम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट हो, हाई स्कूल यानी 12वीं क्लास की आपकी क्वालिफिकेशन हो कम से कम, उसके बराबर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, एसोसिएट बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड प्लस। ठीक है, अगर आपके पास कोई एसोसिएट डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके पास अन्य आईटी में आपने कॉम्पिटिया A+ का सर्टिफिकेशन है, कॉम्पिटिया नेटवर्क प्लस का सर्टिफिकेशन है, या फिर ITIL का सर्टिफिकेशन है, तो भी क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं यहाँ मेंशन कर दिया है। एडिशनल रिक्वायरमेंट में क्लाइंट ने कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, टीम के साथ आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये सारे कुछ यहाँ पे रहने वाली है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है फटाफट से एप्लीकेशन में आप डाल दीजिए। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए, यूएस बेस्ड किसी भी कंपनी में काम करोगे ऐसी जॉब में, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, तो 25,000 से 32,000 के बीच में आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी रिमोट रोल के लिए। एज अ फ्रेशर की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 1 से 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो 32,000 से 42,000 के बीच में सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 2 से 4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 45,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। और 4 से 6 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 65 से लेकर 85K के बीच में आपकी मंथली सैलरी, अप्रॉक्स आइडिया आपको दे रहा हूँ, वही आपकी हो सकती है। ठीक है, आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, सबसे पहले करना क्या भैया, आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद आपका जो क्लाइंट मैनेजर रहेगा आपका रिज्यूम देखेगा, स्क्रीन करेगा, और उसके बाद आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। अगर शॉर्टलिस्ट होता है यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ठीक है, और वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है भैया, वीडियो कॉल पे आपकी इंटरव्यू मीटिंग होती है। ठीक है, उसके लिए आपको ईमेल आ जाएगा। एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए, आपको एक अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए और लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए। अगर रिज्यूम बनाना नहीं आता है या लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। लिंक मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ठीक है पेज को फॉलो कर लेना और वहां पे मैसेज कर देना। आगे बात करूं, लास्ट है भैया आवेदन करना कैसे है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करके सीधा आप हमारे इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। यहाँ पे मैंने आप सबके लिए आसानी के लिए सारा कुछ पूरा मटेरियल यहाँ मेंशन कर दिया है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे कंपनी के ऑफिशियल पेज पर, और वहां पे जाके अपना आपको रिज्यूमे सबमिट करना है। और उसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा, आप देख पा रहे हो। ग्लोबल सर्विस डेस्क आपका पद रहने वाला है। एसेंड्रा हेल्थ कंपनी का नाम है। इंडिया के लिए वैकेंसी है। 19 घंटे पहले वैकेंसी आई है और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, पोजीशन समरी क्या है वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। एसेंशियल जॉब फंक्शंस या रिस्पांसिबिलिटीज क्या है वो भी आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। इसके बाद भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो आपको मैं बता चुका हूँ सारा कुछ। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अप्लाई कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सामने रिडायरेक्ट हो जाओगे इनके ऑफिशियल पेज पर। ग्लोबल सर्विस डेस्क ये कंपनी का जॉब करियर का पेज है। ठीक है, एसेंड्रा हेल्थ फुल टाइम जॉब है। ठीक है, सारा डिस्क्रिप्शन वही जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे डालना है, अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 चीज पूछ रहा है, ऑटो फिल विद रिज्यूमे, अप्लाई मैनुअली और यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपके पास रिज्यूमे है तो रिज्यूम अपलोड कर दो, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अप्लाई मैनुअली पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, आप देख पा रहे हो लॉग इन पेज। ठीक है, इसमें आपसे 3 या 4 स्टेप पूरा करने हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, एक्सपीरियंस डालना है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर डालना है, रिव्यू करना है। ठीक है, ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको भैया प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है।
आई बिलीव आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी।